नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यातर्पणायति यद्विद्यातर्पणायति सकल पाप मल प्रक्षालक श्रीवर्धमान को करूं नमन लोकालोक प्रकाशित करने जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। रत्नकरण शावकाचार नामक ये ग्रंथ है, आचार्य समंतभद्र स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत पंचम शिक्षाव्रत अधिकार अपना चल रहा है और उसमें अंतिम जो चतुर्थ शिक्षाव्रत यहाँ बताया गया है वैयाव्रत्य नाम का, वो वैयाव्रत्य शिक्षाव्रत की चर्चा चल रही है। और वैयाव्रत्य मुख्य रूप से किसे कहा है, दान को यहाँ पर मुख्यतः वैयाव्रत्य कहा गया है। और वो दान 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से 4 प्रकार के दान हैं कविता जी? 4 प्रकार के दान कौन कौन से हैं? एक तो कुपात्र का, पात्र का, और प्रश्न ध्यान से सुनिए। हाँ, एकदम सीधा सा प्रश्न है, 4 प्रकार के दान कौन से हैं? अच्छा, अभयदान, औषध दान, और शिक्षा और शास्त्र दान और आहार दान। हाँ, आहार दान, औषधि दान, अभय दान और ज्ञान दान। और यहाँ दूसरे शब्द क्या यूज लिए हैं उनके लिए? उपकरण और वसतिका यहाँ पर 2 अलग नाम से दिए। हाँ, उपकरण शास्त्र दान की जगह वहाँ उपकरण दान, और अभय दान के लिए आवास दान अथवा वसति का दान, ये शब्द दिया। वो थोड़े व्यापक हैं, ये जो शब्द यहाँ यूज लिए हैं वो थोड़े व्यापक शब्द हैं। इसी तरह से वैयाव्रत्य शब्द यूज लिया है अतिथि समविभाग के लिए, तो वैयाव्रत्य थोड़ा व्यापक शब्द हो जाता है। उसी तरह से यहाँ दानों के लिए भी जो शब्द यूज लिए हैं उपकरण और आवास दान, तो थोड़े व्यापक हैं। ये दानों का प्रकरण 117 नंबर के श्लोक में कहा गया, और उस आधार से जो सदाशिव दास जी ने टीका लिखी है उसमें श्लोक का पहले पाठ करते हैं अपन, फिर चर्चा करते हैं। 117 नंबर का श्लोक है 178 नंबर पेज पे। श्लोक है 178 पेज पे। आहारौषधयोरपि उपकरणावासयोश्च दानेन वैयावृत्यं ब्रुवते चतुरात्मत्वेन चतुरस्रा। चतुरस्र अर्थात जो प्रवीण ज्ञानी है, वे आहार दान, औषधि दान, उपकरण दान व आवास दान, ये 4 प्रकार के दान करके वैयावृत्य को 4 प्रकार का कहते हैं। इसके अंतर्गत चारों दानों की चर्चा की और फिर दान के स्वरूप को 5 बिंदुओं के माध्यम से 5 आधार पे यहाँ पे हमने देखा था। कौन कौन सी 5 बातें थी? दान, दाता, विधि, फल और दाता। विधि, द्रव्य, दान नहीं मतलब जिसका द्रव्य, द्रव्य, दाता, पात्र, विधि और उसका फल। उन सब की चर्चा करने के बाद अब यहाँ फल की चर्चा चल रही है, और फल के अंतर्गत किस पात्र को दान देने का क्या फल होता है, दान देने का क्या फल होता है, वो चर्चा यहाँ बता रहे हैं। तो कुपात्र दान का फल बताते हुए कुमानुषों में उत्पत्ति, ये प्रकरण यहाँ बताया था। और फिर वो कुमानुष द्वीप कहाँ पर है वो चर्चा अपन ने की थी।
कुमानुष द्वीप कहो, कुभोग भूमि कहो, अंतर द्वीप म्लेच्छ कहो, ये सब उसी के लिए शब्द प्रयोग में आते हैं। उनको अंतर द्वीप भी कहा जाता है। उस प्लेस को कुभोग भूमि या कुमानुष द्वीप या अंतर द्वीप, उस प्लेस को तो इन शब्दों से कहते हैं। और उसमें रहने वाले जो मनुष्य हैं, उन मनुष्यों को कुमानुष या अंतर्द्वीपज म्लेच्छ ऐसा कहा जाता है। तो ये अपन ने उनकी सब जो रचनात्मक वर्णन था वो सब अपन ने पिछले क्लास में देख लिया था, ख्याल में है ही आप लोगों को। और यहाँ कुभोग भूमि में क्यों उत्पन्न होते हैं, उसकी उत्पत्ति के क्या कारण है, इनकी चर्चा अपनी चल रही थी। यहाँ त्रिलोकसार के आधार पे टीका में पंडित जी साहब ने दिया है, पेज नंबर 194 है। उसमें भी अपन ने काफी चर्चा कर ली थी। और जो दूसरा पैरा था वो भी अपन ने पढ़ तो लिया था, थोड़ी सी चर्चा उसमें करनी बाकी है। तो जो गाथाएं दी है त्रिलोकसार के, उसके नीचे से अर्थ को पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। पेज नंबर 194 है, रत्नकर्ण शापकाचार्य। देखिए अर्थ। जो जिनेन्द्र का निर्ग्रंथ लिंग धारण करके अनेक परिचय सहते हुए भी मायाचार के परिणाम करते हैं। क्या बता रहे हैं ये? कुभोग भूमि में उत्पन्न होने के कारण। और कुभोग भूमि में किस तरह के मनुष्य थे ये अपने को ख्याल में है कि कैसी स्थिति थी? कोई एक टांग का था, किसी का कान एक इतना लंबा कि एक ओर बिछा ले और एक ओढ़ ले, कोई गूंगे हैं, कोई शेर के मुंह वाले हैं, कोई बंदर के मुंह वाले हैं, कोई सुअर के मुंह वाले हैं, कोई पूंछ वाले मनुष्य हैं, कोई सींग वाले मनुष्य हैं। ख्याल में आया? ये इस तरह की विकृत शरीर सहित वो उत्पन्न हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि विकृत परिणामों सहित दान आदि क्रियाएं की थी। और ये तो मुख्यतः बोलते हैं, और डीपली यहाँ बता रहे हैं कि किन किन परिणाम के माध्यम से वहां उत्पत्ति का कर्म बन सकता है। तो जो मेन बात क्या बता रहे हैं, सबसे पहला तो ये जो बातें बता रहे हैं अभी किसके लिए, कि जिनेन्द्र का लिंग धारण करके अर्थात मुनि दशा धारण करते हुए भी जो मायाचार के परिणाम कर रहे हैं, ज्योतिष विद्या, मंत्र विद्या, वैद्य विद्या द्वारा लोगों को प्रसन्न करके भोजन प्राप्त कर जीते हैं, लोगों को ज्योतिष वैद्यक मंत्र शास्त्रों द्वारा अपना भक्त बनाते हैं, तपस्या करके धन की वांछा करते हैं, रिद्धि के गर्व से युक्त हैं, हम जगत में पूज्य हैं तथा अपना यश जगत में विख्यात होने के गर्व से युक्त हैं, अपने साता के उदय जनित सुख के गर्व से सहित हैं। ये सब चर्चा अपन कर चुके हैं, वो अपन चर्चा नहीं कर रहे हैं, केवल याद आ जाए इसलिए पढ़ रहे हैं। ये अपने साता के उदय जनित सुख के गर्व सहित हैं, कि किसी को अनुकूलताएं होती है तो उसी का घमंड हो जाता है। किसी के बेटा बेटी, बेटे बहू वो अनुकूल हो, बिल्कुल आज्ञा में चलते हो, इसी चीज का मतलब, अपन तो गृहस्थों की तरफ से बात कर रहे हैं, इस चीज का घमंड हो जाता है हमारे तो सब अनुकूल है। तो अगर वो मुनि दशा में भी सब उसको अनुकूलता मिल रही है, तो मुनि दशा में भी ऐसा घमंड आ जाए, बाहर में मुनिलिंग धारण कर लिया लेकिन अनुकूलता मिल रही है, तो वो घमंड में आ सकता है। आहार की वांछा करते हैं, अशुभ के उदय के भय सहित हैं, मैथुन की इच्छा करते हैं। ये देखिए, आहार आया, फिर भय आया, मैथुन आया, और अब आगे कह रहे हैं परिग्रह तथा शिष्यों की वांछा करते हैं। ये 4 प्रकार की संज्ञाएं होती हैं। संज्ञा मतलब है इच्छा। 4 प्रकार की संज्ञाएं सभी संसारी जीवों की होती हैं, आहार, भय, मैथुन और परिग्रह। अब कौन सी संज्ञा कौन से गुणस्थान तक रहती है वो अलग अलग है। आहार संज्ञा 6ठे गुणस्थान तक है, भय 8वें गुणस्थान तक है, मैथुन 9वें गुणस्थान तक है, परिग्रह संज्ञा 10वें गुणस्थान तक है। तो वो गुणस्थान लास्ट कहाँ तक है वो अलग अलग है, लेकिन सब संसारी जीवों की 4 संज्ञाएं सामान्य रूप से 10वें गुणस्थान तक ये पाई जाती हैं। तो अब ये जो मुनिलिंग धारण जिसने कर रखा है वो भी इन 4 संज्ञाओं से सहित है। आहार की वांछा कर रहा है, पाप के उदय के, अशुभ के उदय के का डर है, मैथुन की इच्छा कर रहा है, और परिग्रह तथा शिष्यों की वांछा। देखो मुनि दशा में अब और तो परिग्रह छोड़ दिया, अब पीछे का मंडल भी एक एक ही रखेगा, उसका भी इकट्ठा तो क्या करेगा, लेकिन शिष्यों का परिग्रह हो जाता है।
कि किसके कितने शिष्य। तो इसको इससे अपना परिग्रह, वो मेरे इतने संघ में इतने मुनि और मैंने को इतनों को दीक्षा दे दी, अब इस चीज को परिग्रह बना लेते हैं। मतलब जहां अपने राग द्वेष की प्रवृत्ति हो रही है वो सब अपना परिग्रह बन जाता है। जैसे कि अब समझ लीजिए यूट्यूब चैनल का चल गया प्रचलन ये कोरोना टाइम से, तो अब इसमें ये हो गया कि किसके कितने सब्सक्राइबर हैं, कितने व्यूअर्स हैं, वो परिग्रह है। मतलब परिग्रह बहुत व्यापक चीज है, केवल रुपए पैसे तक परिग्रह है ऐसा नहीं है। अब घर गृहस्थी छोड़ दी तो निष्परिग्रह ही होगा। इसीलिए जो आचार्य ने, मतलब आचार्य ने क्या कहा है एक्चुअल में जो है, ये मूर्छा परिग्रह है। बाहर में रुपया पैसा धन दौलत सामग्री है जब तो है ही परिग्रह, लेकिन है या नहीं है इट डजेंट मैटर, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। असली चीज क्या है, ये मूर्छा। अब बाहर में मुनि दशा धारण कर रखी है, मुनि बना हुआ है, कुछ भी तो नहीं है, लेकिन परिग्रही है, शिष्यों का परिग्रह कर लिया। पीछे का मंडल रख नहीं सकता है, शास्त्र भी नहीं रख सकता है ज्यादा। ये तो उनकी बात है कि जिन्होंने कुछ नहीं रख रखा है। अदरवाइज तो मुनि दशा धारण करके बैंक बैलेंस चल रहे हैं, गाड़ियां बंगले ये वो, कोई पहाड़ी, कोई प्रोजेक्ट, कोई तीर्थ क्षेत्र वो अपने हाथ में ले रखा है। वो तो भयानक परिग्रह है, वो तो स्पष्ट रूप से परिग्रह है। लेकिन ये अपने अंदर की मेरे इतने शिष्य, मेरे इतने शिष्य, ये अगर भावना है तो शिष्यों का भी परिग्रह है। बोलिए वैसे। इससे भी आगे एक और भावना जो है आगे के अपने द्वारा दीक्षित किए हुए कितने आचार्य हैं, हम गणाचार्य बन रहे हैं, और हाँ मतलब आचार्यों का मतलब कोई ठिकाना नहीं, उनके संग में कोई दो साधु, कोई एक साधु है, लेकिन आचार्य पद उनको दे दिया बगैर योग्यता के जो है। तो ये भी एक मतलब तृष्णा ही है कि हमें हाँ, मतलब गणाचार्य अभी तो बनना है। जैसे मैंने कहा ना, हमने इतनों को दीक्षा दी, इतनों को दीक्षा दी, अब मेरे दीक्षा दिए हुए फिर वो भी आचार्य बन गए, तो हम आचार्यों के भी आचार्य हैं। मतलब वो इसी तरह की जो भावनाएं हैं। मान कषाय तो है ही, और मान कषाय के साथ साथ में अंदर इस चीज को परिग्रह बना लिया है, क्योंकि उनसे एक राग द्वेष का संबंध जुड़ा है ना। देखो जिन वस्तु, परिग्रह क्या है, मूर्छा परिग्रह है, और मूर्छा वो ममत्व परिणाम। और आपको ध्यान होगा 7वें अध्याय में तत्वार्थ सूत्र में अ, अपरिग्रह वृत्त की भावना है, याद है किसी को सूत्र? अपरिग्रह वृत्त की भावना का सूत्र शुरू में ही है। मनोज्ञा मनोज्ञेन्द्रिय विषय राग द्वेष वर्जनानी। मनोज्ञ और अमनोज्ञ विषयों में, मनोज्ञ विषयों में राग और अमनोज्ञ विषयों में द्वेष वर्जनानी। ये तो ये पंच कहाँ से हुई, ये तो दो ही हुई। लेकिन पांचों इंद्रियों, स्पर्शन इंद्रिय, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, ये पांच इंद्रिय के विषयों के संबंध में राग द्वेष नहीं करना। तो ये अपरिग्रह से क्या संबंध हुआ, कि अगर हम उन इंद्रियों के विषयों में राग द्वेष करते हैं, इट मीन्स वो हमारा परिग्रह है। तो अब ये शिष्य मंडली में राग द्वेष करते हैं, हम इस भावना में कि मेरे ज्यादा हो रहे हैं कि कम हो रहे हैं, इसमें दिमाग लगा रहे हैं, तो ये राग द्वेष हो रहा है, कषाय हो रही है, तो वो परिग्रह बन जाता है। तो ये परिग्रह तथा शिष्यों की वांछा करते हैं। तो परिग्रह शब्द में तो दूसरा परिग्रह आ ही गया, जो मोटा जिसको हम परिग्रह समझ रहे हैं कहते हैं, और शिष्य भी परिग्रह है, ऐसा उसकी वांछा करते हैं। दूसरों के विवाह कराने में प्रवृत्ति करते हैं, वे सब जिनलिंगधारी कुतप के प्रभाव से कुमनुष्यों में उत्पन्न होते हैं। ये तो जो खुद ऐसे जो पात्र की श्रेणी में बैठे हैं, पात्र का चोला जिन्होंने पहन रखा है, दान नहीं दे रहे हैं, खुद ने यानी दुनिया में तो पात्र के रूप में दिखाई दे रहे हैं, वो यदि इस तरह के काम कर रहे हैं तो वो कुमनुष्यों में मायाचारी है ना, सीधा सीधा स्पष्ट रूप से। और माया तैरे ग्योनस्य, पर ये है मनुष्यायु बन गई, लेकिन मायाचार इतना अधिक था, तो वो पूरे पूरे तिरंज ना होके आधा तिरंज आधा मनुष्य, इस तरह की स्थिति उनकी हो जाती है।
जो जिनलिंग धारण करके भी सम्यक दर्शन की विराधना करते हैं, अपने दोषों की गुरु से आलोचना नहीं करते, अन्य के दोष कहते हैं, वे कुमनुष्यों में उत्पन्न होते हैं। ये भी मायाचारी का ही परिणाम हो गया। आप देखेंगे ना, इसमें तो मायाचारी प्रमुख है, ये कुमनुष्यों में उत्पन्न होने में भी। अपने अपने दोष तो नहीं बता रहे, अपने दोष नहीं बता रहे मतलब छिपा लिए, दूसरे के बता रहे हैं। दूसरे के दोष बताने का अपने को क्या अधिकार है? हम कोई आचार्य हो खुद तो दूसरे के दोष देखें और दिखाएं और बताएं? बताएं नहीं। आचार्य भी किसी के बताते नहीं है, मतलब दूसरों को बताने का तो आचार्य का भी नहीं है। आचार्यों के 8 गुण इसी में भी आगे आएंगे भावना अधिकार में, पर पहले अपन ने पढ़े हुए हैं जब भावनाएं पढ़ी हैं अपन ने तत्वार सूत्र में। तो एक अपरिस्रावी नाम का उनका गुण है कि कोई अपनी आलोचना कर रहा है, शिष्य आके अपने दोष कहता है तो लीक नहीं करते, अपरिस्रावी। जैसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं ना, ब्लॉटिंग पेपर वगैरह होते हैं या एयर टाइट चीजें होती है, ये बाहर लीक नहीं होगा। थर्मस वगैरह है तो आप दूध चाय डाल के ले जाओ, लीक नहीं होगा बाहर। ऐसे आचार्य को शिष्यों ने आके कुछ भी अपने दोष, कुछ भी दोष बता दिए, तो उनको शिष्यों को ये डर नहीं रहता है कि हमने इनको कह दिया, अब किसी को कह देंगे संग में। ऐसा अगर आचार्य ऐसा करने लग जाए तो कोई अपने दोष नहीं बताएगा, कि तो कह देते हैं सबके सामने। तो ऐसा वो अन्य के दोष दूसरे को कहने का तो किसी को अधिकार ही नहीं है, लेकिन जो अन्य के दोष तो कहता है, खुद के दोष की आलोचना नहीं करता, वे कुमनुष्यों में उत्पन्न होते हैं। जो मिथ्या दृष्टि पंचाग्नि तप के द्वारा काय क्लेश करते हैं, मौन छोड़कर भोजन करते हैं, जो दुष्ट भावों द्वारा दान देते हैं, जो अपवित्र होकर दान देते हैं, जो सूतक सहित होकर दान देते हैं, जो रजस्वला स्त्री से संसर्ग करके दान देते हैं, जो जाति संकर आदि होकर दान देते हैं, जो कुपात्रों को दान देते हैं, वे कुमनुष्यों में उत्पन्न होते हैं। अभी तक तो दूसरों की बात चल रही थी, मतलब उसमें अपन नहीं आ पा रहे थे क्योंकि वो सब जिनलिंग धारण करने वालों की बात चल रही थी। हम तो वस्त्र सहित हैं तो जिनलिंग तो हमारे धारण है नहीं। अब अपनी बात आ गई, इसलिए मैंने इसको दोबारा से लिया था, उस दिन अपन ने जल्दी जल्दी पढ़ लिया था। ये अपनी बात है यहाँ से। जो मिथ्या दृष्टि पंचाग्नि तप के द्वारा काय क्लेश करते हैं, कि हम तो ये भी नहीं करते पंचाग्नि तप, ये अन्य मतियों की सी बात हो गई। और जैनों में भी समझ लो अगर कोई इस तरह का तप कर रहे हैं तो ये पंचाग्नि तप के द्वारा काय क्लेश कर रहे हैं। मौन छोड़कर भोजन करते हैं, भोजन मौन से करना चाहिए, मौन छोड़कर भोजन करते हैं, दुष्ट भावों द्वारा दान देते हैं। देखो भोजन मौन से करना चाहिए, अब हम मौन से तो करते ही नहीं है, और फिर झूठे मुंह चर्चा और करते हैं, तत्व चर्चा, और तो हमको समय ही नहीं मिलता है। तो झूठे मुंह जिनवाणी की बातें करना, कुछ पाठ आदि बोलना सुनना, वो भी अवर्णवाद है। ये उस प्रकरण में अपन लेते हैं 6ठे अध्याय में। लेकिन अभी क्योंकि इसलिए भोजन के समय तो मौन रहना, चिंतन करो ना, मौन रह के चिंतन करो, ये विचार करो कि मैं अनाहारी स्वभाव वाला हूँ, ये भोजन मेरा स्वभाव नहीं है, और ये मैं अरस स्वभावी हूँ, अरसम अरूपम अगंधम। ये चिंतन की बात है, बोलने की बात नहीं है। कुछ चीजें बाहर में शुद्धता मर्यादा वो पाली जाती है। यद्यपि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छूता नहीं है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता नहीं है, ये निश्चय की बात है। लेकिन जो चरणान योग या आचरण का व्यवहार में बाहर में जो पालन होता है, वो बाहर की मर्यादा के हिसाब से होता है। तो हम उसमें भी निश्चय लगाएं, अतिरेक करें निश्चय का, तो वो उचित नहीं है। कि साहब हम तो सब मिलते ही एक साथ डाइनिंग टेबल पे और चर्चा कर रहे हैं, इसमें क्या हो गया, दूसरी बातें करेंगे। तो बातें करनी क्यों है? मौन से भोजन करें। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी डॉक्टर से भी अगर मतलब आयुर्वेद वगैरह वालों से पूछेंगे, एलोपैथी वाले तो कुछ नहीं कहेंगे समझ लो, लेकिन वो भोजन का जो रस बनना, डाइजेशन सिस्टम सही होना, वो जो भी समझ लो उनमें से लार वगैरह का बनना जो भी होता है, वो सब आप उसमें कंसंट्रेट होगे ना भोजन करने में, तब वो बराबर आपको सही लाभ दे पाएगा। अब बातें करते करते क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं, जल्दी जल्दी में खा रहे हैं, तो वैसे ही वो
स्वास्थ्य की दृष्टि से भी लाभप्रद नहीं है, और बातें करनी नहीं। वास्तव में तो कोई भी शब्द वो दिव्य ध्वनि का अंश है, वो जिनवाणी का ही अंश है। इसलिए जो मौन रहने के स्थान बताए ना, अब आज भी मैं तो देखना भूल गई, उस दिन भी 4 ही हुए थे, अभी भी ख्याल तो नहीं है कि वो लघु शंका, दीर्घ शंका, शंका, मैथुन सेवन, आहार, तो ये सब समझ लो लघु शंका, दीर्घ शंका वाली जो स्थितियां हैं, अशुद्धता की दशाएं है ना, स्नान के समय अशुद्धता की दशाएं हैं, तो उस समय ये जो शब्द हैं, ये शब्द हैं, ये दिव्य ध्वनि के अंश कहे जाते हैं। सिद्धो वर्ण समामनाए, एक एक वर्ण है वो सिद्ध है, सिद्ध के समान है। इसलिए अशुद्ध दशा में उच्चारण नहीं करने का कहा जाता है। इसीलिए न्यूज़पेपर भी है, अगर जैसे हम जिनवाणी की तो विनय करते हैं, ये तो है, और न्यूज़पेपर होते हैं, और स्कूल की कॉपी की किताबें पढ़ाई की होती है उनकी, न्यूज़पेपर तो बिछा बिछा के बैठ जाते हैं, उन पे पैर रख के चलते हैं। तो कोई भी अक्षर पे पैर रखना ही नहीं चाहिए। जो वेलकम लिखे हुए अपने आते हैं ना, क्या डोरमेट वगैरह, फिर उस पे पैर पहुंचते हैं रगड़ रगड़ के, उस पे लिखा हुआ है स्वागतम, और उस पे पैर रगड़ रगड़ के पहुंचते हैं। ये सब विराधना के काम है। अब अज्ञानता में सब चल रहा है, वो फैशन के नाम पे, और जो भी है, ज्ञान नहीं है। लेकिन ज्ञान नहीं है ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। अज्ञान क्यों है? अज्ञान क्यों है? ज्ञान प्राप्ति के योग्य हम हैं, सैनी पंचेंद्रिय मनुष्य हैं, तो ज्ञान क्यों नहीं प्राप्त किया? ये जानकारी होनी चाहिए कि अक्षरों पे पैर रखने योग्य नहीं है। हम तो तीर्थ क्षेत्रों पे अपना नाम बताने के लिए एक एक सीढ़ी, ये सीढ़ी पे पत्थर हमने लगवाया, उस सीढ़ियों पे नाम खुदाते हैं, पैर रख रख के उस पे चल रहे हैं एक एक सीढ़ी पर। कई तीर्थ क्षेत्रों पे तो भरे हैं ऐसे नाम, फर्श पे, सीढ़ियों पे, ऐसा। हमें अपना नाम ज्यादा बड़ा लगता है, लेकिन वो अवर्णवाद है सब। ऐसे अब अज्ञानता में कैसे कैसे दोष हो रहे हैं पता ही नहीं चलता है। तो मौन छोड़कर भोजन करते हैं, तो मौन से अपनी बात आ गई ये सब, कि जो जो निषेध जहां जहां बताए गए हैं वो कोई भी ऐसा नहीं है, मतलब कोई निरर्थक है कि व्यर्थ की बातें हैं, या ऐसा लगता है कि ये तो बैकवर्ड बना है, दकियानूसी बना है, ऐसा नहीं है। वो सब हमारे ही हित में, हमको पाप से बचाने के लिए, हम पाप के गड्ढे में गिरते जा रहे हैं, तो उससे बचाने के लिए ये नियम आदि है। तो हमको उसमें बैकवर्ड बना रहा ऐसा लगता है, तो क्या कहें? बोलिए दीपिका जी। ये आप कह रहे हैं मौन ना रहकर बोलते हुए खाना खाने से कुभोग भूमि में जन्म अ, होता है, तो ये तो मतलब हम करते ही आ रहे हैं। ये तो मतलब हमारा देखो, निश्चित। ऐसा ऐसा नहीं है, ये एक कारण है। कुभोग भूमि में जन्म होगा ही ये सब करने वालों का, ये उस समय पहले ही कह दिया था। ये प्रमुखता से कारण बताए जा रहे हैं। तो अगर ऐसा करते हैं और यही परिणाम है, और मौन छोड़कर भोजन करते हैं, उसमें भी वो जिनवाणी की विराधना आदि रूप, विशेष रूप है। उस समय आयुबंध, उस समय यदि आयुबंध होता है तो ऐसा हो सकता है। उस समय जो कर्मों के बंध होते हैं वो ऐसे हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी। मतलब कि उस वक्त ओठे मुंह जिनवानी की बात नहीं करनी या बात ही नहीं करनी, मेरा ये जो बात ही कंफ्यूजन। नहीं, बात ही नहीं करनी चाहिए, बात ही नहीं करनी चाहिए। और फिर भी अगर, और जिनवाणी के शब्द इस तरह से कुछ नमोकार मंत्र आदि या कुछ गाथा वगैरह, या इस तरह की कोई चर्चाएं हैं, आगम की शब्दावली है, वही बोल रहे हैं, तो वो तो और विराधना का काम है। मतलब ये जो भी बात पॉसिबिलिटी के लिए कह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि किसी ने कुछ ऐसा काम किया और फिर वो बिल्कुल अभी किया और तुरंत वो भूमि में उत्पन्न हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन चांसेस, पॉसिबिलिटी वाली बात बता रहे। जो दुष्ट भावों द्वारा दान देते हैं, जो अपवित्र होकर दान देते हैं। अभी अपवित्र शब्द भी बहुत व्यापक है। अभी से अपवित्र शब्द में आगे जो जो कह रहे हैं ना, वो सब उसमें वैसे तो इंक्लूडेड है, लेकिन आगे और उसको खोल के बताया है। अब अपवित्रता कई तरह से, यानी द्रव्य से अपवित्रता, क्षेत्र से, काल से, भाव से, चारों तरह की अपवित्रता।
शरीर से अपवित्र हैं, वस्त्रों से अपवित्र हैं। इसलिए पवित्र मतलब बाहर में, यद्यपि ऐसा लगता है कि सब इनसे क्या होता है, वस्त्रों की शुद्धि से और क्षेत्र की शुद्धि से इनसे क्या होता है, भावों के मतलब जो निश्चय के अतिरेक में होते हैं तो कहते हैं भाव शुद्ध होने चाहिए। बात सही है, भाव शुद्ध होने चाहिए, और 99% जो काम है वो भावों से ही है, उसी की शुद्धि से। लेकिन यदि भाव शुद्ध है तो बाहर में द्रव्य क्षेत्र काल भी शुद्ध होगा उसका, फिर तो उसको वो शुद्धि रखने का भाव भी आए। ऐसा नहीं होगा कि द्रव्य अशुद्ध हो, क्षेत्र अशुद्ध हो, काल अशुद्ध हो। निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसा है कि फिर वो जो अशुद्ध द्रव्य क्षेत्र काल है वो हमारे भावों पे प्रभाव डालेगा ही डालेगा, फिर भाव भी उतने शुद्ध नहीं रह पाएंगे। और ये सब हम इसके समझ लो साक्षी हैं, हम सब ये चीज फील करते हैं कि जो भाव अभी कोरोना के टाइम पे हमने घरों में बैठ बैठ के समझ लो पूजन पाठ आदि किया, और अभी भी कुछ लोग अगर जो ऐसे होंगे जो बेड पर हैं, जो मंदिर नहीं जा सकते हैं, तो घर पे ही बिस्तरों में ही कि साहब क्या करें, यही पाठ वगैरह कर लेते हैं। तो जो भाव यहाँ होते हैं और जो भाव मंदिर में होते हैं उनमें अंतर है कि नहीं है? बहुत बड़ा अंतर होता है, बहुत अंतर होता है। और यहाँ मंदिर में जो भाव हो रहे हैं और फिर शिखर जी जाके वहां बैठ के वो और भी कुछ अलग भाव होते हैं। तो क्षेत्र का भी प्रभाव पड़ता है। दिवाली के दिन जो भाव हो रहे थे आज कर लो वो भाव, मंदिर में बैठ के ही सही आज कर लो। कि काल का भी प्रभाव पड़ता है कि आज वो दिन है, वो ओकेजन है। 10 लक्षण में भाव हो रहे थे, अब कर लो, अब 10 दिन कर लो, उसमें क्या फर्क पड़ रहा है? लेकिन वो काल का भी प्रभाव पड़ता है, फर्क पड़ता है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है और कुछ नहीं है। वो एक दूसरे को कोई इफेक्ट कर रहे हैं ऐसा नहीं है, उपादान की योग्यता के हिसाब से ही काम होता है। उस काल में भी किसी के भाव ना सुधरे और ऑर्डिनरी किसी भी दिन भाव सुधर जाए, सुधरते ही हैं। तो हर 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष जा रहे हैं, सम्यक आदि की प्राप्ति हो रही है, तो वो कोई बात नहीं है। लेकिन फिर भी वहां चांसेस ज्यादा रहते हैं, अगर द्रव्य क्षेत्र काल शुद्ध है तो भाव भी शुद्ध होंगे। हम अच्छे धुले हुए वस्त्र पहने हुए हों, बिल्कुल शुद्ध, तो अपने आप ही अपना मन मतलब ऐसा रहता है सही। और कहीं कुछ अशुद्धता है, कुछ है, तो फिर मन में खेद अंदर से रहता है कि मेरे ये अशुद्धि है, ये अशुद्धि। कई बार ऐसे होता है अपने कुछ गंदा लग गया हो, कुछ दाग वगैरह लग गया हो, और ऐसे लगा हो कि दिख नहीं रहा हो अपने को, दूसरों को, लेकिन अपने को पता है। तो ऐसा, या घर के ही कपड़े हैं समझ लो, लेकिन अच्छे हैं, अपने को पता है घर के कपड़े हैं, और दूसरे को किसी को नहीं पता है घर की ड्रेस है। लेकिन कहीं बाहर जाते हैं, दूसरे आदमी को तो बढ़िया लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, अपने को मन में क्या रहता है, मैं घर घर के कपड़ों में आ गई, मैं घर के कपड़ों में आ गई। सामने वाले को किसी को कुछ पता भी नहीं लग रहा, कुछ कह भी नहीं रहा, बुरा भी नहीं लगता, लेकिन अपने ही मन में ये भाव रहता है ना। और अपन अलग से अच्छे से पहन के जाओ तो अपने मन में कॉन्फिडेंस रहता है। तो ये बाहर का फर्क है। जो अपवित्र होकर दान देते हैं, दान दे रहे हैं लेकिन पवित्रता नहीं है। मैंने इस आपको ध्यान आ रहा हो, उस दिन बात की थी कि भाई कहीं आहार दान आदि का प्रसंग है, अपने पास शुद्ध वस्त्र नहीं है, और फिर दूसरा आदमी अपने को कहता है देखो वो भी तो पहन के आ गए, देखो ये भी तो दे रहे हैं, देखो ये भी तो दे रहे हैं, दे लो। अरे जो कर रहे हैं वो तो वो गलत कर रहे हैं। हमारे पास यदि पवित्रता नहीं है, शुद्ध वस्त्र आदि नहीं है, कहीं छू गए हैं, तो फिर हमें इतना दान देने का लोभ नहीं होना चाहिए। हम भावना कर सकते हैं ना, अनुमोदना कर सकते हैं। अनुमोदना में खूब अंदर से मन में भाव भाव ना, भगवान की प्रक्षाल हो रही हो, कोई पुजारी कोई भी जो पुरुष है वो कर रहे हो, और हम स्त्री हैं, हम स्पर्श नहीं कर सकते, भावना भाव ना खूब कि हम भी भगवान के चरणों का स्पर्श कर दे, हम भी ऐसे। और भावना भाने में क्या दिक्कत है? और वैसा उस समय वैसा फील लाओ कि हम भी कर रहे हैं। पावन मेरे नयन भये तू दरसते, पावन पानी भये तुम चरणनि परसते, ला सकते हैं। उसके लिए उनको जाके नहीं सा इन्होंने अलाउ कर दिया, आप तो स्त्री हो, छुओ, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कुछ नहीं। उसमें कोई बड़े लड्डू नहीं मिलेंगे, लड्डू नहीं, वो जहरीले लड्डू मिलेंगे, जहरीले लड्डू मिलेंगे उसमें। बताया था मैंने उसमें। जो रजस्वला स्त्री से संसर्ग करके दान देते हैं,
अब ये आजकल के लोगों को पढ़ना चाहिए, मतलब इसको बड़ा करके अच्छा सा वो बना के, कि जो हमारे घरों में इतनी अशुद्धि हो गई है इस चीज की, कि ये भी मतलब फॉरवर्ड होने के नाम पे ये बैकवर्ड लगता है कि साहब अलग कैसे रहें, अलग कैसे बैठें, अलग कैसे करें। किसी का भी घर शुद्ध नहीं बचा हुआ है, किसी का भी। और अब कहीं भी आके कोई भी बैठ जाता है, सोफे वोफे तो बिल्कुल, सोफे पर्दे गद्दे सबकी हालत ये है। और सबसे छू जाते हैं, सबसे छू जाते हैं। हम कितना बड़ा पाप कर रहे हैं ये ख्याल में ही नहीं है। हम अपने मुंह से कैसे कहेंगे दूर रहो, कि हम दूर रहें, कि इंफीरियरिटी फील होती है। अरे ये तो नॉर्मल शरीर की अवस्था है ना, पता सबको है। ऐसा नहीं है कि किसी को पता नहीं होता है कि स्त्रियों के शरीर में ऐसी अवस्था होती है। बच्चों बच्चों को पता होता है, आजकल तो सब समझदार बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो फिर उसमें क्या वो बैकवर्ड फील करना है? ये क्योंकि अब हमारे घर बिल्कुल ऐसे नहीं रहे कि हम कोई किसी को आहार दे सकें। हर जगह छू जाते हैं, हर जगह। वहीं से छू के अभी अपने किचन में जो हम काम ले रहे हैं, सारा सामान वो उस जगह का ही तो छुआ हुआ है। हम कौन सा 16 से काम करते हैं? वहीं सोफा पे आके बैठते हैं, वहीं गद्दा पे आके बैठते हैं, फिर वहीं किचन में सारे डब्बे छूते हैं, सारी सामग्री छूते हैं, उन्हीं कपड़ों से मंदिर जाते हैं, जिनवाणी छूते हैं, सब काम करते हैं। कितनी अशुद्धि है! ये थोड़ा हमको समझना चाहिए, बच्चों को समझाना चाहिए, बहुओं को समझाना चाहिए, खुद को समझना चाहिए कि इस चीज का पालन होना ही चाहिए, स्ट्रिक्टली होना चाहिए। किसी के किसी के क्या बोलते हैं, पानी वाला बोलते हैं अपने यहाँ, तो किसी की डेथ हो गई हो उस दिन फरनल में, तो मतलब पहले के जमाने में, हमें ध्यान है बचपन में, कि ऊपर नीचे का मकान हो तो नीचे चौक टाइप होते थे, वहां बैठते थे। या फिर घर के बाहर जेंट्स भी और लेडीज भी सीढ़ियों में, यहीं चबूतरों पे, कमरे के अंदर कोई नहीं बैठता था। डेड बॉडी बाहर आ जाएगी, अंदर जाके कोई नहीं बैठते थे। अब सब लोग आएंगे बैठने, वहीं गद्दों पे बैठ रहे हैं, वहीं सोफों पे बैठ रहे हैं। अ, बाहर बैठने का किसी का काम ही नहीं है। अब नीचे जमीन पे तो कोई बैठता ही नहीं, बैठ ही नहीं सकते हैं, शरीर ही ऐसे हो गए। तो सबको चढ़ चढ़ के बैठना है। मतलब किसी का गद्दा, सोफा, वो सब, वो डेड बॉडी के स्पर्श से स्पर्शित है घरों में। और घर जाके नहाते भी होंगे कि नहीं मालूम नहीं, क्या करते हैं, अच्छी अच्छी साड़ियां पहन पहन के आ जाते हैं फरनल के लिए। अब मैं झूठ बोल रही हूँ या कुछ ऐसा बोल रही हूँ तो मतलब सबके चेहरे ऐसे हो रहे हैं, लेकिन ये फैक्ट है कि नहीं है? और देख के बहुत ऐसा लगता है कि अभी तो ठीक है, अपन ने किसी के खासके में देख लिया, पर अब किसी के घर जाके बैठने में ऐसा लगता है कि अब ये क्या है, इनके घर में बैठे कि नहीं बैठे, कि हम चादर बदल देंगे, डाइनिंग टेबल हो, मतलब कुछ भी नहीं बचा है, सब में कपड़े वाले वो लगे रहते हैं। खाली चादर बदलने से क्या होएगा? वो नीचे से सब कपड़े का ही तो है सब चीजें। मैं इसलिए बता रही हूँ कि हमारे माइंड में तो आए ये बातें, चल क्या रहा है हमारे घरों में, हो क्या रहा है। हॉस्पिटल की तो कहना ही क्या, हॉस्पिटल से आके तो सीधे किचन में आना, और वहीं हॉस्पिटल की तो कोई करता ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं करता है। हॉस्पिटल में क्या स्थिति है? सब पूरा वो स्वीपर लोग और सब वही तो करते हैं सारा काम पेशेंट का। कौन करता है? फिर हम भी उससे छुए हुए रहते हैं, फिर वही सब। खाली अब जब कोरोना फैला ना, तो इन्फेक्शन के डर से तो बाहर जाके आते ही सारे कपड़े और सब, तब तो अब मतलब ये शरीर के इस जीवन की रक्षा के लिए तो सब करा, लेकिन ऐसे अपवित्रता ख्याल में नहीं आती है कि हम इस तरह से ये सब अपवित्रताएं हैं, वो हमें ख्याल नहीं आता है। लेकिन हम अगर ऐसे अपवित्र रहेंगे तो हम किसी को दान देने योग्य नहीं है। और इन अपवित्र ता के साथ में हम दान आदि कार्य कर रहे हैं, स्वाध्याय आदि कार्य कर रहे हैं, क्यों क्यों नहीं आती है हमारे मनों में भी शुद्धता? हम पढ़ते तो हैं, लेकिन वो निमित्त नैमित्तिक संबंध है। बर्तन बाहर से गंदा हो और अंदर से आप अंदर अच्छी चीज डालो, तो वो खाने योग्य रहती है क्या?
तो ऐसे ही हमारा बाहर का बर्तन भी साफ होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। आचरण में भी थोड़ा, भले ही वो धर्म नहीं है, ये 100% है, ये धर्म नहीं है, ये धर्म नहीं है, लेकिन ये धर्म को जीवन में आने के लिए ये बाहरी सदाचार है, ये केवल, ये धर्म बिल्कुल नहीं है। और इसी में अटक के रह जाएंगे, ऐसा नहीं कह रहे हैं कि इसी में अटक के रह जाएं। असली धर्म तो वही है, आत्मा का श्रद्धान, रत्नत्रय, वस्तु स्वरूप का चिंतन मनन, असली धर्म वही है। लेकिन फिर भी बाहर में इन चीजों का भी ख्याल हमको रखना चाहिए। आजकल डिलीवरी का भी कहाँ कुछ ख्याल रखते हैं, बच्चे आते हैं उससे सारे घर में सारे लोग खिलाते हैं, रखते हैं, करते हैं, कुछ भी नहीं है। कुछ भी ये नहीं। सूतक दिया है ना इन्होंने, सूतक सहित होकर दान देते हैं। और पीरियड में तो सूतक कहते हैं कि नॉर्मल चीज है, हमारे लिए तो नॉर्मल हो रहा है, गॉड गिफ्टेड है, तो इसको अलग क्यों मानना है। मतलब इस तरीके से आपको बेजवाब कर देंगे कि जवाब आपको बनता ही नहीं उनको कन्विंस करना कि करना चाहिए। वो वही है ना कि थोड़ा ये चीज समझ में आए ना, उसका रिजल्ट, और वो ये समझते हैं कि बस हमको फॉरवर्ड रहना है। हम लोग पुरातन है सब। हाँ, वो बैकवर्ड बना लगता है, बस वही चीज। डिलीवरी की अशुद्धि तो पूरे 40 दिन की अशुद्धि रहती है, और 10 दिन पहले ही सब वही उन्हीं गद्दों पे, और सब वहीं रहता है सब। डिलीवरी का काम भी आजकल कोई अलग गद्दा नहीं, अलग वो नहीं, कुछ नहीं, वही अपने डबल बेड पे वहीं आके सारा काम वही रहता है। कहीं अब ये कह रहे हैं वो सूतक सूतक सहित है, घर में सूतक लगा है। अब आप उनसे छू गए हैं, सूतक वाले के घर में खाना पीना नहीं चाहिए। बैठने जाते हैं, चाय पी के आते हैं बैठक में, पूरे घर में सूता है 12 दिन, मतलब मृत्यु हुई है ना, चाय पी के आते कि नहीं बैठक में से, रोक रोक के चाय पीते, खाना खा खा के आते हैं। अब वो सामने वाला नहीं रोकेगा तो कि इन्होंने कहा ही नहीं। इतनी बुरी स्थितियां हैं, क्या कहें। ऐसी स्थिति, और जाति संकर देखो आ गया है, जाति संकर आदि होकर दान देते हैं। यदि कोई जैन लड़की है, बहुत यानी स्वयं प्रकाश जी भाई साहब भी इस बारे में बोलते हैं, और भी समझ लो जो भी त्यागी व्रती ब्रह्मचारी, उनके मुंह से अच्छा भी लगता है। अपन तो वास्तव में इस तरह की बातें कहने के योग्य भी नहीं है, लेकिन अब प्रकरण आया है तो थोड़ा बोलते हैं। जैन लड़की है और अजैन में शादी कर ली, ठीक है, अब उसका गोत्र बदला कि नहीं बदला, गोत्र बदल गया। अब वो आके ये इस तरह की जो हुए ना जाति संकर, अब वो आके मुनराज को आहार नहीं दे सकती है, वो लड़की। या समझ लो तलाकशुदा का विवाह हुआ है, या तलाकशुदा से विवाह किया है, विधवा विवाह किया है, इस तरह की स्थितियां हैं, वो आहार दान नहीं दे सकते, आहार दान नहीं कर सकते। हाँ, अन्यमती थी लड़की और जैन में आ गई है तो अब वो जैन हो गई है, वो अलग बात है। लेकिन लड़की जैन थी और अजैन में चली गई है, तो इसलिए मतलब काफी बोलते हैं इसमें प्रकाश जी भाई साहब तो इस बारे में, और भी अपने ब्रह्मचारी दीदियां वगैरह हैं, ये लड़कियों को समझाते हैं कि तुम सोचो अगर ऐसा कुछ कर रही हो भावुकता में आके, तो किसी को आहार देने लायक नहीं रहेंगे, मुनिराज को आहार देने लायक नहीं रहेंगे। मैम अगर है ना लड़का जैन है और लड़की अदर कास्ट के तो भी हार नहीं दे सकते महाराज को। जैन वाले कुल में भी आइए तो भी नहीं दे सकते। हाँ। महाराज भी बोलते कि कम से कम 15 साल तो तुम इसमें रचो बचो धर्म सीखो तब हार दो। फिर भी मतलब वो लड़की तो फिर भी जैन हो गई और वो फॉलो करे, तो ले आहार देने में तो जाति संकर हो गया है ना, तो वो वहां वो दिक्कत है। पर लड़की अगर चली गई है तो चली गई है, फिर गोत्र तो बदल ही गया है। बहुत सारी बातें हैं मतलब इनमें, कुपात्रों को दान देते हैं, ये सब मतलब काफी इसका बड़ा विस्तार है, आप लोग समझ गए होंगे, और मेरे से ज्यादा अब आप लोगों को ख्याल में आ रही होगी कुछ कुछ बातें कि कहाँ कहाँ क्या क्या कैसा चलता है। हमको समझना चाहिए, हमको विचारना चाहिए, और जो समझने योग्य हैं उनको बताना भी चाहिए, समझाना भी चाहिए। अगर हमको योग्यता दिखती है कि ये समझ सकता है तो उनको इस तरह की बातें बताना चाहिए, और बचपन से ही अपने को घर में
अब लड़कियों को और ये सब पीरियड्स वाली जो बातें हैं उस तरह का यदि बचपन से ही रखें तो फिर वो करते हैं फॉलो। वो बचपन से नहीं करते, अब अचानक से करो तो मुश्किल पड़ती है। फिर नई बहू आई है तो आते ही उसको सिस्टम समझा दो, हमारे घर में ऐसा नहीं होगा। तो ऐसा नहीं, अपने ये कोई जैनों की बात है, अदर कास्ट में भी चलता है। जो जो फॉलो करती है, बाइयां आती है ना अपने बंगाली, ये 3 दिन खुद की रसोई में काम नहीं करती हैं। और अब जैन लोग हैं कि वो तो कहती है वो मंजवा लेते हैं बर्तन, हम क्या करें। बोले आप नहीं मंजवाते और लोग तो मंजवाते हैं। जैन लोग मंजवा लेते हैं और वो खुद की रसोई में काम नहीं करती हैं 3 दिन। अब बताओ, ये तो मतलब ये लोग भी का पालन करते हैं। और ऐसा नहीं है, और भी अदर कास्ट में, मेरी फ्रेंड है अदर कास्ट है, उनके घर में तो इतने स्ट्रिक्ट हैं, बहुत स्ट्रिक्ट है। डस्टबिन में भी आप अपना जो कॉमन डस्टबिन है ना उसमें आप कोई अपना छिलका विलका नहीं डाल सकते फ्रूट्स का, तो इतना स्ट्रिक्ट है। अपने सब चलता है, ये इसमें कोई फॉरवर्ड की बात नहीं है। और बहुत ऐसा नहीं कि कोई ऐसे हैं बहुत बड़े अच्छे ज्वेलर हैं, मतलब ऐसे कोई चलो ठीक है बैकवर्ड होंगे ही, ऐसा नहीं है। तो हम पालन करें तो होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो। तो थोड़ा बच्चों को मैं इसलिए बता रही हूँ ये बात कि आप कोई नहीं माने तो बच्चों को उदाहरण दे सकते हैं। आप चाहो तो मैं नाम भी बता सकती हूँ, मतलब अच्छे रेपुटेड लोग हैं तो भी फॉलो करते हैं। ऐसा नहीं कि गांव वाले हैं कि ऐसे हैं चलो दकियानुसी होंगे, ऐसा नहीं है। तो हमें क्यों शर्म आती है। ये सब चीजें हमको ख्याल रखनी चाहिए। इस तरह से ये कुमनुष्यों में उत्पन्न होने के यहाँ कारण बताए हैं। ये एक पैराग्राफ और पढ़ लेते हैं, 1-2 मिनट है भी अपने पास में। वे सभी कुमनुष्य भी सभी कष्ट रहित एक पल्ले तक स्त्री पुरुष युगल होकर साथ ही पैदा होते हैं, साथ ही मरते हैं। क्योंकि वो जो कुभोग भूमि है ना, नाम तो उसके साथ भोग भले कु लगा है लेकिन भोग भूमि है, तो वहां जो परिस्थितियां हैं आयु आदि की और भोजन आदि की, तो वो जगन्य भोग भूमि जैसी स्थितियां रहती है। तो यद्यपि भोजन में वहां बताया कि मिट्टी खाते हैं और बाकी वृक्षों के फल खाते हैं। जो एक टांग वाले जो हैं वो मीठी मिट्टी खाते हैं, बाकी सब फल खाते हैं, वो है। लेकिन एक दिन के अंतर से खाएंगे, युगल से पैदा होंगे, वो जो सारे बाकी वहां के जो नियम है वो सब बराबर वैसे ही फॉलो होंगे। और उत्कृष्ट आयु उनकी होगी 1 पल्ले। तो वे सभी कष्ट रहित, बाकी शारीरिक कष्ट वहां नहीं है। जैसे भोग भूमियों में शारीरिक कष्ट नहीं है, वैसे वहां भी शारीरिक कष्ट नहीं है। तीव्र कषाय नहीं है, अत्यधिक संक्लेश नहीं है, लड़ाई झगड़े नहीं है, बस वो शरीर की विकृति है। तो दान देने का कुछ शुभ भाव था या अंदर कुछ शुभ भाव भी था, लेकिन वो मायाचारी आदि वो भी प्रबल थी, तो उन दोनों का मिक्स होके ये ऐसी स्थिति बन गई। स्त्री पुरुष युगल होकर साथ ही पैदा होते हैं, साथ ही मरते हैं। कुदान के व कुतप के प्रभाव से आयु पर्यंत सुख में मग्न रहकर काल पूरा करके मंद कषाय के प्रभाव से भवनत्रिक में उत्पन्न हो जाते हैं। कुदान के और कुतप के प्रभाव से, कुतप किया खोटा तप किया था मायाचारी सहित या कुछ इस तरह का कुदान दिया, तो आयु पर्यंत सुख में मग्न रहते हैं। अब दान दिया था, ये जो सुख मिल रहा है ना इंद्रिय सुख, वो तो वो दान का जो थोड़ा शुभ भाव था उसके फल में। लेकिन वो कु किया था, कुदान कुतप, उसके फल में ये शरीर भी कु ऐसा कुमनुष्यों वाला मिला। सुख में मग्न रहकर काल पूरा करके मंद कषाय के प्रभाव से, मंद कषाई रहते हैं, भवनत्रिक में उत्पन्न होते हैं। नियम से सब भवनत्रिक में, भोग भूमियों का नियम है मिथ्या दृष्टि होंगे तो भवनत्रिक में, सम्यक दृष्टि होंगे तो पहले दूसरे स्वर्ग में उत्पन्न होते हैं। इस तरह से ये कुपात्र दान का फल यहाँ पर दिया है। और 2 पैराग्राफ और हैं आगे इससे संबंध में, 2-3 पैराग्राफ और हैं, फिर आगे आप पात्र का लक्षण है कल करेंगे आगे अपन और चर्चा। यही पूरा करते हैं।